पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग चैन के साथ एक जगह पर आता है ताकि वहां आकर वो अपना कल्टीवेशन कर सके, क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा था और अगर वो यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करेगा तो उसकी वो टेक्निक जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और वो उस टेक्निक वाले पूरे के पूरे 9 लेवल को भी कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो डीमन आ चुका था, जिस वजह से चैन वांग को अपने मास्टर के पास लेकर आता है, जहाँ वो मास्टर वांग की मदद मांग रहा था ताकि वो यहाँ से उसके भाई के पास जा सके। इसके बाद उसका भाई यहाँ आकर उस मास्टर को उस डीमन से बचा लेगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी मास्टर को देखते हैं जो वांग से कह रहा होता है, जल्दी बताओ मुझे कि तुम्हारा आखिर फैसला क्या है, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इस डीमन को नहीं रोक सकता। तब वांग उसके फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है जो कि टेलीपोर्ट होने वाला फॉर्मेशन था, और उसके अंदर जाते ही वो डीमन बाहर से जो मूर्ति बनी होती है उसे तोड़ देता है। अब हम कॉर्प्स सेट कट सीन देखते हैं जहाँ की एक डिसाइपल से वांग पहले ही मिल चुका था, जो कि काफी खतरनाक दिखाई देते हैं और उन लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी होती है। तब वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आता है जो उस इंसान से कहता है कुछ देर में यहाँ पर हैंग्यू सेट के एक एल्डर आने वाले हैं जो कि एक टेस्ट लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है, जो फॉर्मेशन कोई और नहीं बल्कि वही टेलीपोर्ट होने वाला फॉर्मेशन था जिसे मास्टर ने बनाया था। और उसी फॉर्मेशन के अंदर से वांग चैन के साथ बाहर निकल कर आता है, क्योंकि जहाँ पर उस मास्टर का भाई रहता है वो जगह असल में कोई और नहीं बल्कि यही कॉर्प सेक्ट है, और इसी के अंदर उस मास्टर का भाई रहता है। इसलिए उस मास्टर ने वांग को यहाँ पर भेजा है ताकि वो उसके भाई को मदद के लिए बोल सके। तब वांग को देखकर सारे लोग वहाँ पर हैरान रह जाते हैं कि ये फॉर्मेशन तो सिर्फ मास्टर बना सकते थे, आखिर इस फॉर्मेशन के अंदर से वांग कैसे बाहर निकल कर आया। तब वहाँ पर उस मास्टर का भाई आता है जिसका नाम मिस्टर नाइट एंड सिस्टर है। तब वो आने के बाद सबसे पहले वांग और चैन के स्पिरिचुअल बॉडी ऑरा को चेक करना शुरू कर देता है कि आखिर इनके पास पावर्स कितनी है। जिसके बाद वो वांग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे भाई की खबर मुझे ला कर दी, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे इस बारे में पहले से भी पता था कि वो वहाँ पर कैद हो चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ ही मुझसे तुम्हारे लिए एक और सवाल है, क्या तुम मेरे सेट का हिस्सा बनना चाहते हो? जितना तुम्हारा मेरे भाई के ऊपर भरोसा था उस हिसाब से तो तुम्हें इस सेट का डिसाइपल बन जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर काफी सारे फायदे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। ये सुनकर तो वांग भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसी ही जगह चाहिए थी ताकि वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर सके। इसलिए वो इस सेट का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद आगे मिस्टर नाइट बताता है कि इस चैन ने मेरे भाई के साथ काफी टाइम बिताया है और वो उससे बारे में अच्छे से जानता होगा, इसलिए तो मैं इस चैन को अपना खुद का पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ ताकि इसे अच्छे से ट्रेनिंग दे सकूं। जिसके बाद वो चैन को एक स्लिप भी देता है ताकि इसे लेकर वो एल्डर के पास जा सके, और फिर वो एल्डर उसे उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर वांग अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सकता है। लेकिन जाते हुए वांग बस एक चीज सोच रहा होता है कि मैंने इसे इसके भाई के बारे में बताया कि कभी भी वो डीमन इसके भाई की जान ले सकता है, लेकिन इसके चेहरे पे तो एक आंच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझ के चाहता है कि इसका भाई मारा जाए। मुझे तो लग रहा है कि मैं कहीं किसी गलत इंसान के पास तो नहीं आ गया, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस मास्टर ने ही मुझे जानबूझकर यहाँ लाकर फंसा दिया हो और मास्टर ही उस डीमन के साथ भी मिला हो सकता है। मुझे तो अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसके बाद वांग एक एल्डर के पास आता है। तब वो एल्डर उसकी स्लिप देखकर कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और तुम वहाँ बैठकर आसानी से अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। इसलिए वांग उसके पीछे जाता है और फिर वो एल्डर उसे एक कमरे के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर आने के बाद वांग सबसे पहले ये चेक करता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा है। तब उसे देखकर पता चलता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल पावर तो काफी ज्यादा है, और ऐसे ही किसी जगह की तलाश में वो निकला था ताकि जल्द से जल्द वो अपना कल्टीवेशन कर सके। इसलिए वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर से एक डीमन को निकालता है जिसका नाम फ्लाइंग रक्षासा होता है। रक्षासा मिस्टर नाइट से कहता है मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तुम्हारे भाई ने इस वांग की मदद ली और उसे यहाँ पर भेज दिया ताकि वो हमें तुम्हारे भाई की लोकेशन बता सके। हम तो काफी टाइम से उसे ढूंढ रहे थे और आज वांग की वजह से हमें खुद ही उसकी लोकेशन मालूम पड़ गई कि आखिर तुम्हारा भाई अभी कहाँ पर है। तुम्हारे भाई ने तो वांग की मदद लेकर खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, तो तुम क्यों ना खुद ही जाकर उस डीमन की मदद करते हो ताकि वो तुम्हारे भाई को मार सके। ये सुनकर
मिस्टर नाइट उससे कहता है अभी तुमने पूरी तरह से मेरी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं किया और मुझ पर तुम अपना हुक्म चला रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। पर राक्षसा कहता है तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हें तो मुझ पर गर्व होना चाहिए क्योंकि मेरे जैसे पावरफुल राक्षसा ने तुम्हारा पपेट बनने के लिए तैयार हुआ है। तुम्हारा सेट तो किसी काम का नहीं था, ये तो बस कल्टीवेशन करने की एक छोटी सी जगह है, लेकिन जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से तुम्हारी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ी है, इसलिए तुम्हें मुझे डांटने के बजाय मेरा शुक्रिया करना चाहिए ताकि मैं तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी तरीके बताता हूँ जिससे तुम पावरफुल बन सको। यानी कि मिस्टर नाइट इस राक्षसा के ही कंट्रोल में है और जैसा ये राक्षसा करने कहता है वैसा ही मिस्टर नाइट करते जाता है। साथ ही राक्षसा ने मिस्टर नाइट को काफी सारी पावर्स भी दी होगी, इसी वजह से मिस्टर नाइट ने राक्षसों को अपना पपेट बना लिया है और उसी वजह से तो वो अपने भाई की भी टेंशन नहीं ले रहा है और वो उसे भी मारना चाहता है। इसके बाद राक्षसा मिस्टर नाइट से कहता है मुझे इस चैन की बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, क्यों ना तुम इसकी पावर्स का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। साथ ही मुझे इस वांग की भी टेंशन हो रही है कि आखिर तुम उसे किस तरह से मारोगे क्योंकि उसकी पावर्स तो इस चैन से भी ज्यादा है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, मैं वांग को अभी नहीं मारूंगा, मुझे उसके लिए कुछ और भी काम है, वो काम हो जाने दो तब देखा जाएगा कि आखिर क्या करना है इस वांग का, क्योंकि अभी कुछ दिनों में एक मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और जिसे भी उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा मिलेगा उसका टोकन बस 2-3 दिन के अंदर ही इश्यू हो जाएगा और उसके बाद जो भी लोग उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में होंगे वहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस जिन्होंने इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को होस्ट किया है वो एक पोर्टल खोल देंगे जहाँ की पावर बहुत ज्यादा है और वहाँ की पावर्स कोई भी एब्जॉर्ब करे तो उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पहले मुझे उस पोर्टल के अंदर जाना है, उसके बाद ही मैं इस वांग का क्या करना है इसके बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और जब वो वहाँ से जमीन के नीचे देखता है तो वहाँ पर किसी इंसान को कैद करके रखा गया था और वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता है बल्कि बहुत बड़ा होता है जो कि इंसान का किसी तरह का गॉड या डीमन ज्यादा लग रहा था और उसी की बॉडी से इतनी ज्यादा पावर्स निकल रही होती है कि जिसकी पावर की मदद से ये पूरा सेट ऐसा बना है कि यहाँ पर जो भी कल्टीवेशन करने आता है उसकी कल्टीवेशन जल्दी पूरी हो जाती है। वो इंसान वांग से मदद मांग रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। जो सारी चीजें देखकर वांग एकदम हैरान रहता है, वो उससे कहता है मेरे पास इतनी पावर्स तो नहीं है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये सुनकर वो इंसान भी गुस्सा हो जाता है और वांग को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है क्योंकि जब वांग उसकी मदद ही नहीं कर सकता तो उसका यहाँ पर आने का फायदा क्या हुआ। दूसरी तरफ हम मिस्टर नाइट और राक्षसा को देखते हैं जो दोनों एक जगह पर आ गए होते हैं क्योंकि यहीं पर कल्टीवेशन अलायंस का एल्डर आने वाला है जो यहाँ पर आए हुए सारे भी अलग अलग सेट के जो भी मास्टर होंगे उन्हें रूल बताएगा कि आखिर किस तरह से वो उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद उन्हें पोर्टल के अंदर जाने का मौका मिलेगा। राक्षसा मिस्टर नाइट से कहता है एल्डर का यहाँ पर आना इस बात का सबूत है कि वो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे सकते हैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए। शायद हो सकता है कि वो कम लेवल पर ही हमारे सेट को उस मार्शल आर्ट कंपटीशन का हिस्सा बनने दे क्योंकि उनकी तो आपके साथ काफी पुरानी दोस्ती भी है। तब वहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस का एल्डर आ जाता है जो मिस्टर नाइट से कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम दोनों तो काफी पुराने दोस्त हैं, तो चलो अब मैं बाकी सेट के भी आने का इंतजार करता हूँ। उसके बाद मैं सभी को रूल बताऊंगा कि आखिर इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में रूल क्या होने वाला है। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।